तो आज हम सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपके एनटीएससी, ओलंपियाड, रेलवे बैंक के एग्ज़ाम में भी लगातार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखेंगे करना। ठीक है। तो सबसे पहला और बेसिक जो मैं आपको बताया हूँ पहले भी इस टॉपिक के अंदर, कि आप क्या करिए, सिंपली ए से लेके जेड तक जो है आप जो है अल्फ़ाबेट्स बना लीजिए। साइड में क्वेश्चन के किनारे जो है ए से लेके जेड तक जो है आप लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं भी एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। PQRSTUVWXY और जेड, इस तरह से आपने लिख लिया। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह का कॉलम बना लीजिए। 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट नंबर दे दीजिए। 1 5 5 ऐड करके लिख दीजिए। 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 और 21 + 5 26। अब इस तरह से जो है हम किसी भी नंबर का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कैसे आप किसी भी जो अल्फ़ाबेट है उसका आप अल्फ़ाबेटिक नंबर निकाल लेंगे। सपोज़ करिए कि जो है आपका एम का पूछ रहा है कि एम का अल्फ़ाबेटिक नंबर क्या होगा। तो आपको पता है के का 11 होगा, तो एल का 12, एम का 13। यानी कि जो बहुत सिंपल वे में अगर आप ये ड्रॉ कर लेते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको जो है किसी भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिक नंबर पता चल जाएगा। सपोज़ करिए कि एक्स का, तो यू का 21, तो वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24। ठीक है। तो चलिए अब इसी पैटर्न में जो है अब डबल टर्म वाले जो क्वेश्चन, यानी कि एक टर्म के अंदर जब डबल अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे, तब हमें किस प्रकार का जो अप्रोच है वो रखना है, वो हम ये वाले वीडियो में सीखेंगे। तो सपोज़ करिए जैसे कि अब ए एच दिया है, डी एल दिया है, जी पी दिया है, जे टी और अगला पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका एक कॉमा, जो एक कॉमा के इधर एक टर्म, फिर एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, इस प्रकार का जो है क्वेश्चन रहता है। तो आपको जो रिलेशन है वो आपको इसके बीच निकालना है, यानी कि पहले टर्म का पहला अल्फ़ाबेट और दूसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट। उसी तरह दूसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट और तीसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट, इस तरह से जो है आपको रिलेशन जो है यहाँ पे पता करना रहता है। उसी प्रकार ऊपर वाले में ये पहले टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट और दूसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट, उसी प्रकार दूसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट और तीसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट। तो ऊपर वाले जो रिलेशन जैसे कि आप दिख रहे हैं, दोनों जो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट है इसका जो है रूल आपको फॉलो करना है। तो सपोज़ करिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ए और डी के बीच का पैटर्न देखते हैं। ए और डी, ये रहा। ए और डी के बीच देखिए आपके जो हैं 2 लेटर स्किप किए गए, यानी कि आप 3 स्टेप आगे बढ़े। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी कि आप 3 स्टेप आगे बढ़े। बीच में 2 लेटर आपने स्किप किया, यानी कि +3, 3 स्टेप आप आगे बढ़े। फिर डी और जी में देखते हैं। डी आपका ये रहा, जी आपका ये रहा। बीच में 2 लेटर स्किप हुए हैं, ई और एफ, यानी कि आप 3 स्टेप आगे बढ़े। डी से ई से एफ, एफ से जी। तो ये देखिए, ये जो सेम पैटर्न जो है नीचे फॉलो हो रहा है। अब जी और जे में देखते हैं, तो जी ये रहा, जे ये रहा। जी से एच, एच से आई, आई से जे, यानी कि 3 स्टेप आप आगे बढ़े। 2 लेटर को आपने स्किप किया, यानी कि ये देखिए नीचे जो है सेम पैटर्न +3, यानी कि आप 3 जो स्टेप है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बीच में 2 लेटर को स्किप कर रहे हैं। तो जे का अगला क्या होगा, तो जे आपका ये है, 3 स्टेप आगे बढ़िए। जे से के से एल, एल से एम, यानी कि जे और एम के बीच 2 लेटर स्किप हो रहे हैं, यानी कि ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 स्टेप आगे मतलब जे से के से एल से एम। तो ये देखिए जो आपका जो पहला जो आंसर का जो टर्म है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आपका एम होगा। अब चलिए ऊपर वाले में देखते हैं कि रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है। तो ऊपर वाले में एच और एल है, एच और एल, यानी कि पहले टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट और दूसरे टर्म का भी दूसरा अल्फ़ाबेट, इनके बीच का जो रिलेशन निकलता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो एच और एल, एच ये रहा, एल आपका ये रहा। एच और एल के बीच देखिए 3 आपके अल्फ़ाबेट है, यानी कि आप 4 स्टेप आगे बढ़े। एच से आई से जे से के से एल। एच से आई से जे से के से एल। 4 स्टेप आप आगे बढ़े, यानी कि +4। उसके बाद एल और पी, एल आपका ये रहा, पी आपका ये रहा, यानी कि एल और पी के बीच फिर से 3 लेटर हैं, यानी कि आप जो हैं 4 स्टेप आगे बढ़े। एल से एम, एम से एन, एन से ओ से पी, यानी कि ये पैटर्न फिर से फॉलो हुआ। अब उसी तरह पी और टी देखिए। पी और टी, यानी कि दूसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट और चौथे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट। जे और टी के पी और टी के बीच, पी आपका ये रहा, टी आपका ये रहा। पी और टी के बीच 3 अल्फ़ाबेट है, यानी कि 4 लेटर आपने आगे बढ़े, यानी कि पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, यानी कि
4 स्टेप जो है आप फिर से आगे बढ़े। तो ऊपर आपको समझ में आ गया जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, +4 का। तो टी आपका ये रहा, टी से आप 4 स्टेप आगे बढ़िए, यानी कि 3 लेटर को स्किप करिए। तो टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, यानी कि टी से यू पहला स्टेप, यू से वी दूसरा स्टेप, वी से डब्ल्यू तीसरा स्टेप, डब्ल्यू से एक्स चौथा स्टेप। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, MX होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस डबल टर्म वाले, डबल अल्फ़ाबेट वाले टर्म्स को सॉल्व करना है। तो चलिए अब नीचे वाला जो है वो देखते हैं। LOILFICF और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो उसी तरह L और I के बीच रिलेशन देखिए, I और F के बीच रिलेशन देखिए, यानी कि फर्स्ट टर्म, हर जितने भी टर्म आपको दिए हर के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो L आपका ये रहा, I आपका ये रहा, यानी कि L और I के बीच 2 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है पीछे की ओर, यानी कि L से K से J से I, यानी कि आप -3 3 स्टेप जो है आप पीछे गए। L से K एक स्टेप, के से जे दूसरा स्टेप, जे से आई तीसरा स्टेप। और आई और एफ में देखते हैं, आई ये रहा, एफ ये रहा, बीच में 2 लेटर का फर्क है, यानी कि 3 स्टेप पीछे गए आप। आई से एच, एच से जी, जी से एफ, -3, यानी कि इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि नीचे -3 इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप तीसरा वाला नहीं भी करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपका जो ये जो चौथा टर्म का पहला अल्फ़ाबेट है वो सी है। तो सी आपका ये रहा, 3 स्टेप आपको पीछे जाना है, यानी कि सी से बी, बी से ए, और ए के बाद क्या आएगा पीछे की ओर, जेड। तो यानी कि जो 2 लेटर बीच में आपने सी और जेड के बीच स्किप किया, बी और ए। तो सी से बी पहला, बी से ए दूसरा, ए से जेड तीसरा। तो यानी कि पहला जो इस टर्म का जो मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो आपका जेड आएगा। अब चलिए ऊपर वाला रिलेशन देखते हैं। तो ऊपर वाला रिलेशन जो होता है वो हमारा दूसरे अल्फ़ाबेट, यानी कि जो दूसरा अल्फ़ाबेट है हर टर्म का उसके बीच होता है। तो ओ और एल के बीच होगा, एल और आई के बीच होगा, इसी तरह जो है आगे फॉलो होगा। तो ओ आपका ये रहा, ओ आपका ये रहा और एल आपका ये रहा। तो ओ और एल के बीच, अब देखिए ओ और एल के बीच 3 स्टेप आप पीछे गए, यानी कि 2 लेटर बीच में आपने स्किप किया, ओ से एन, एन से एम, एम से एल। तो -3, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हुआ। अब एल और आई के बीच देखते हैं कि क्या सेम है कि नहीं। एल और आई ये रहा, बीच में 2 लेटर, यानी कि 3 स्टेप आप पीछे गए, एल से के से जे, जे से आई, यानी कि ये देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए अब इसको ना सॉल्व करके अब टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। तो अब एफ से देखते हैं। एफ ये रहा, 3 स्टेप आपको पीछे जाना है, एफ से ई से डी, डी से सी, यानी कि एफ और सी में आपका देखिए 2 लेटर आप स्किप किए पीछे की ओर। तो एफ से ई से डी, डी से सी, यानी कि 3 स्टेप आप पीछे गए, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो जेड सी, ये आपका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है अब चलिए आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। अब देखिए इसमें जो है हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके बीच आपको रिलेशन फाइंड करना है, उसी प्रकार जो है आपका आंसर निकलेगा। उसी प्रकार जो दूसरा अल्फ़ाबेट है हर टर्म का, इसके बीच जो है रिलेशन फाइंड करना है। तो एल और जे, एल आपका ये रहा, पहले हम पहले वाले अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, एल और जे। एल आपका ये रहा, जे आपका ये रहा, यानी कि आप एक लेटर स्किप करके पीछे गए, एल से के से जे, यानी कि आप 2 स्टेप जो है आप पीछे गए, एक लेटर को आपने स्किप किया। उसके बाद जे और एच, जे ये रहा, एच ये रहा, यानी कि बीच में एक लेटर स्किप किया पीछे की ओर, यानी कि 2 स्टेप आप पीछे गए, जे से आई, आई से एच, तो यानी कि फिर से -2। तो अब अगला क्या होगा, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है -2 तो यानी कि एच से 2 स्टेप पीछे, एच से जी, जी से एफ, यानी कि बीच में एक लेटर आपने पीछे की ओर स्किप किया। तो आपका जो पहला जो मिसिंग टर्म का जो पहला जो है वो आपका एफ आएगा। अब उसके बाद ऊपर वाला ओ और क्यू, ओ ये रहा, क्यू ये रहा, यानी कि आप आगे की ओर 2 स्टेप गए, ओ से पी, पी से क्यू, यानी कि एक लेटर जो है आगे की तरफ स्किप किया, यानी कि +2। ठीक है, अब क्यू और एस में देखते हैं, क्यू ये रहा, एस ये रहा, 2 स्टेप आप आगे गए, क्यू से आर, आर से एस, यानी कि 2 स्टेप आप आगे बढ़े। तो ये पैटर्न जो है ऊपर क्या फॉलो हो रहा है, +2। तो अब चलिए एस से अगला क्या होगा, एस, तो 2 स्टेप आगे, एस से टी, टी से यू, यानी कि बीच में आपने एक लेटर टी को स्किप किया। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो गया, एफ यू। तो कल मैंने जो है वो सिंगल टर्म वाले पढ़ाए थे, आज मैंने डबल टर्म वाले पढ़ाए। सिंपली जो हमें पैटर्न समझना है, पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है पैटर्न समझिए। डबल टर्म वाले में सिंपली जो है आपको हर का पहला अल्फ़ाबेट देखना है,
और फिर दूसरा अल्फ़ाबेट जो है आपस में रिलेट करना है, यानी कि हर टर्म का पहला अल्फ़ाबेट आपस में रिलेट करेगा और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो अलग रिलेट करेगा। ठीक है, पैटर्न समझ गए? तो जो है आप मिसिंग टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो कल वाले वीडियो में अब मैं जो है 3 टर्म 4 टर्म वाले क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा।